ब्राइटवेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.टीआरपी9 की क्लास में आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। और वो नया क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका टॉपिक मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट। क्या रहने वाला है? मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट रहने वाला है। और मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट में किस तरीके से हम लोग क्या है कि बदलाव करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग रखने वाले हैं आज आपको। और वो सिखाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी कंपनी को चालू कर लेना है। और कंपनी चालू करने के बाद में आपको, जैसे आपने कंपनी ओपन कर ली, ठीक है, कंपनी ओपन होने के बाद में आपकी कंपनी इस तरीके से आ जाएगी जैसे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने कर लिए थे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इससे पहली जो क्लास थी मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट और उससे पहली प्राइस लिस्ट, यानी अब से पहली जो दो क्लास हैं वो आप जब करेंगे और उसके बाद ही ये टॉपिक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों पहली वाली की दोनों क्लासें देखनी है। दोनों क्लासें देखने के बाद अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल कर लेना, फिर आप वो कर पाएंगे। ठीक है, आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने प्राइस लिस्ट बना रखी है उस प्राइस लिस्ट को रिवाइज कर सकते हैं। उस प्राइस लिस्ट को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, प्राइस लिस्ट में जाना है, और प्राइस लिस्ट इस तरीके से आपकी ओपन हो जाएगी। जिस भी प्राइस लिस्ट को आप बदलना चाहते हो उसको बदल सकते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से ऑल आइटम ले लेना है। ऑल आइटम लेने के बाद में यहाँ पे जिसकी प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हो वो ले लेते हैं। तो मैं आपको क्या है कि प्राइस लिस्ट वाली ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं रिटेलर्स में बदलूँ, होलसेलर में बदलूँ या सेमी होलसेलर, सब में उसी तरीके से बदलेगा। तो इसलिए मैं सबसे ओनली प्राइस लिस्ट में बता रहा हूँ। और कब से बदलना चाहता हूँ, 1 फरवरी है यहाँ पे, तो मैं 1 मार्च से बदलना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके लिए जैसे यहाँ पे आपका टॉपिक ओपन होगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, रिवाइज प्राइस लिस्ट पे जाना है, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ आर। ऑल्ट आर प्रेस करें या रिवाइज प्राइस लिस्ट पे जाएं। जैसे यहाँ पे जाते हैं तो आपको फिर से वही रिवाइज प्राइस लिस्ट के वो ऑप्शन दिखाई देते हैं। शॉर्ट स्टॉक ग्रुप्स नेम में आपको ऑल आइटम्स ले लेना है। देन प्राइस लिस्ट में जो भी प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल में आपको प्राइस लेवल में वो लेना है जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, रिटेलर, सेमी होलसेलर, होलसेलर या प्राइस लिस्ट में। प्राइस लिस्ट में करके बता रहा हूँ कब से करना है, वो डेट डाल देनी है, एप्लीकेबल कब से रखना है, 1 मार्च से रखना है, देन एंटर करना है। अब बात आती है कि रिवाइज क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे रिवाइज में आपको टाइप ऑफ रिवाइज प्राइस में यहाँ पे 4 टॉपिक हैं, डिक्रीज बाई अमाउंट, डिक्रीज बाई परसेंटेज, इंक्रीज बाई अमाउंट, इंक्रीज बाई परसेंटेज। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता रहा हूँ इंक्रीज बाई अमाउंट। ठीक है, इंक्रीज बाई अमाउंट से आप करेंगे तो एंटर करें। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको कि कितना परसेंट का आपको अमाउंट तो मैं चाहता हूँ कि जो रेट मेरी बनी हुई है उसमें 10-10 रुपये ऐड हो जाएं। एंटर करेंगे। एक बार में मैं टाइप ऑफ रिवाइज डिस्काउंट नहीं समझा रहा हूँ इसलिए नॉट एप्लीकेबल लेंगे और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपको दिखाई देगा कि आज जो अब आपका रेट है वो पहला जो रेट था वो था 450, 425, 400, 400 1% का डिस्काउंट। अभी जो करंट में हमने बनाया वो रेट क्या बन गया है, वो बन गया है 460, 435, 410 और 410। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके से ऑटोमेटिक आपको बहुत कम समय में इस तरीके से रेट में बदलाव कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, रिवाइज प्राइस लिस्ट में यदि आप प्राइस लिस्ट के अंदर ही अमाउंट को इंक्रीज करने के बजाय, इंक्रीज अमाउंट का मतलब है कि अमाउंट को बढ़ाना, आप डिक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज बाई अमाउंट को के अनुसार मैं चाहता हूं कि 10 रुपये रेट में कम हो जाए, जो हमने अभी अभी किया था वो कम हो जाए। तो जैसे हम लोग प्राइस लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे वापस से आपका 1 मार्च से रेट वापस से 450, 460 का 425, 400, 400 वो पुराना वाला रेट जो यहाँ था वही रेट आपका हो गया है। तो हम लोग इस तरीके से अमाउंट को घटा भी सकते हैं। रिवाइज प्राइस लिस्ट में फिर से हम लोग करेंगे ऑल आइटम प्राइस लिस्ट, एक फिर से यहाँ पे आते हैं। तो रिवाइज प्राइस में अब की बार हम लोग करना चाहते हैं परसेंटेज वाइज, जो आपका टोटल जो रेट लिया हुआ है उसमें इंक्रीज बाई परसेंटेज हो जाए। इंक्रीज परसेंटेज जैसे आप करते हो तो यहाँ पे पूछेगा कि कितना परसेंट इंक्रीज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितना टोटल उसका रेट है उस रेट का 1% इंक्रीज हो जाए। एंटर करेंगे और डिस्काउंट में अभी हमें आज नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका रेट था 450 था, 450 की जगह उसमें 4.5 यानी कि 4.5 4.50 रुपये जुड़ गए हैं यहाँ पे। तो ये 454.50 हो गया है। सभी में उसका जितना अमाउंट जो भी यहाँ पे रेट था उस रेट का 10% यहाँ ऐड हो गया है। तो ये नया रेट बन गया है 454, 429.25, 404 और 404, राइट। इसी तरीके से आप इस टॉपिक को ऑल आइटम
ऑल आइटम, और यहाँ से आप कर सकते हो क्या, डिक्रीज बाई परसेंटेज, यानी कि आप परसेंटेज वाइज घटा भी सकते हो। हमने 1% बढ़ाया था, 1% हम घटाते हैं अमाउंट को, एंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि आपका जो अमाउंट है वो घट के आ गया है। पहले 450 था लेकिन अब आपका 449.96 रह गया है। अब आप ये सोचेंगे कि सर हमने 1% बढ़ाया था और 1% घटाया, तो ये 450 क्यों नहीं आया, कम क्यों आया। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप अमाउंट को परसेंटेज वाइज घटाते हो तो जितना टोटल रेट होता है उस रेट का 1% और उस रेट का 1% ही लेगा वो। तो पहले 450 था, उसका रेट लिया था तो 405 4.5 रुपये ले लिया था इसने, उसका 1% लिया था। बाद में वो बढ़ के हो गया था 454.50, तो उसने फिर बाद में जब घटाया 1% तो 454.50 का ही 1% घटाया, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में रिवाइज प्राइस लिस्ट में एक चीज़ और थी, ऑल आइटम ले लेते हैं, यहाँ पे प्राइस लिस्ट ही रखते हैं और यहाँ से एप्लीकेबल रख लेते हैं जो डेट थी। अब हम चाहते हैं कि हम प्राइस लिस्ट में प्राइस रेट में चेंज नहीं करना चाहते, नॉट एप्लीकेबल रखना चाहते हैं, लेकिन रिवाइज डिस्काउंट में हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो डिस्काउंट में भी आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे डिक्रीज बाई परसेंटेज या इंक्रीज बाई परसेंटेज। मैं यहाँ पे पहले इंक्रीज करके बताता हूँ। इंक्रीज बाई परसेंटेज में जैसे ही लेता हूँ कि परसेंटेज बढ़ जाए, तो 1% थी, 1% मैंने दे दी, यहाँ पे एंटर किया और अपडेट लिस्ट को देखा। आप देखोगे कि यहाँ पे जो पहली प्राइस लिस्ट थी वहाँ पे डिस्काउंट में सिर्फ लास्ट वाले में 1% था। अब यहाँ पे आप नई लिस्ट में देखोगे तो सभी में 1% हो गया, जो इसमें 1 था उसमें 2% हो गया, इंक्रीज हो गया इस तरीके से। ठीक है, और रिवाइज प्राइस लिस्ट में आप नॉट ऑल आइटम प्राइस लिस्ट इसको डिक्रीज भी कर सकते हो, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल। अगर आप डिस्काउंट को डिक्रीज करना चाहें तो लेना डिक्रीज बाई परसेंटेज, मतलब परसेंटेज को घटाना। मैं चाहता हूँ कि 1% घट जाए, एंटर करेंगे और ये हो जाएगा। जो हमने 1% बढ़ाया था वो 1% वापस घट गया है और लास्ट वाले में 1% जो 2 था वो 1% रह गया है। तो इस तरीके से हमने जो सीखा है वो रिवाइज प्राइस लिस्ट में। एक चीज़ और बताता हूँ, ये प्राइस लिस्ट आपने ओनली प्राइस लिस्ट पे समझा था इस रिवाइज को, लेकिन प्राइस लेवल में से आप किसी भी उसको बदल सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक होल सेलर ले लेता हूँ और एक मार्च से मैं उसका कर देता हूँ इंक्रीज बाय अमाउंट 10 रुपये, नॉट एप्लीकेबल। और ये तो आप देखोगे तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे आपको 4 से 50, 425 और ये हो गए हैं, इधर 440, 415 और ये था पुरानी लिस्ट। इस तरीके से आप किसी भी जो प्राइस लेवल है उस प्राइस लेवल का आप किसी भी प्राइस लेवल का आप रेट रिवाइज कर सकते हो, डिस्काउंट रिवाइज कर सकते हो और वो कम समय में कर सकते हो और सारे आइटमों को एक साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो यहाँ पे करना चाहते थे हमने पूरा का पूरा समझ लिया है। और इस तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो हमारा प्राइस लिस्ट, मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट और रिवाइज प्राइस लिस्ट, ये तीनों टॉपिक मिलते जुलते हैं, तीनों कंप्लीट हो गए हैं। तीनों वीडियो एक साथ देखें, बार बार देखें, ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव कैश, और नेगेटिव कैश सीखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट क्लास के लिए बस मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।